प्यारे शिक्षकगण, विद्यार्थियों और समस्त अभिभावकगण, आज हम सभी यहाँ पर बेहद खास मकसद के साथ एकत्र हुए हैं, जब हम सभी कोई गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम भारतवासियों के लिए गणतंत्र दिवस बहुत ही सम्मान और गौरव का, और यह हम भारतीयों के लिए अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, और इस आज़ादी का आकार या स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को जब हमें संविधान मिला तो हमें पूर्णता से स्वतंत्रता मिली। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम सभी कोई गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले सभी लोगों का एक अधिकार है अपने देश के नेतृत्व के लिए एक उचित राजनीतिक नेता का चुनाव करना, और यह अधिकार केवल जनता को दिया है। और हर एक भारतीय इस अधिकार को सुचारू रूप से अपनाते हैं कि अपने देश के नेतृत्व के लिए, उन्नति के लिए प्रधानमंत्री के रूप में एक उचित नेता का चुनाव करते हैं। हम सभी भारतवासी इसके प्रति बहुत गर्व रखते हैं कि हमें इस प्रकार का अधिकार मिला है और हमारा सुंदर संविधान मिला है। तो हम प्रकाश विद्यालय की ओर से हर एक शिक्षकगण या विद्यार्थियों की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से आप सबों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। हम देश के लिए अपना कार्य करें और दूसरों को भी करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। जब गणतंत्र हमारा है, नमन मां भारती हमें दिया राष्ट्र पर गणतंत्र दिवस। जय हिंद, जय भारत।
ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर करते हैं हम तुझे सलाम। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। क्या होता है गणतंत्र? गण का अर्थ होता है जन, लोग, और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। तो क्या कहकर देने से ही गणतंत्र, कोई भी देश गणतंत्र हो जाता है? नहीं, उसके लिए चाहिए एक संविधान जिसका आधार न्याय हो, समानता हो और जिसमें नागरिकों के लिए अधिकार और कर्तव्यों का समावेश, जैसा हमारे भारत देश का संविधान है। तो जब सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता हुई। मैं हृदय से नमन करती हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम के साथ में एक ऐतिहासिक संविधान का निर्माण किया, जिसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। तभी से हम इस पावन पर्व गणतंत्र दिवस को मनाते आ रहे हैं। 26 जनवरी के दिन याद करने का उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, लाल बहादुर, गांधी जी और न जाने कितने, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी मातृभूमि पर। उन्होंने अपने प्राण गंवाए ताकि हम इस स्वतंत्र भारत देश में सांस ले सकें। लड़े जब वीरों की तरह जब खून फौलाद हुआ, लड़े जब वीरों की तरह जब खून फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे, तभी तो देश आजाद हुआ। साइंस कहता है कोई भी आदमी नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान, क्योंकि 0 पर जम जाती हैं हड्डियां, टूटने लगती हैं हड्डियां, और 50 से ऊपर के तापमान पर पिघलने लगती हैं मांसपेशियां। तो कौन है वो लोग जो ग्लेशियर पर, सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में डटे हुए हैं और तिरंगे की तार कस रहे हैं? और कौन है वो लोग जो 52 डिग्री पर रेगिस्तान में डटकर शत्रुओं से सामना कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। फौजी कहां से लाते हैं ये जज्बा देशभक्ति का? यकीनन वो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। वो वहां डटे हुए हैं, हमें यहां डटकर सामना करना है हमारे देश की बुराइयों से और उखाड़ फेंकना है अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिवाद, नस्लवाद, रंगभेद को निकालना है, ताकि तभी हम सही मायने में आजाद हो सकेंगे। विश्व जानता है हम भारतवासी निराले हैं, क्योंकि हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हम ही ने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए और हम ही ने संगीन, और हम ही ने जब दम घुटने लगा, सांस उखड़ने लगी, तो हमने बनाई वैक्सीन और उस वैक्सीन पे लिख दिया सर्वे भवन्तु निरामय, अर्थात ईश्वर हम ही पर नहीं सभी पर करे दया। 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जाबाज है जियाले हैं, आंधियों से खेले बिजलियों के पाले हैं। जाबाज है जियाले हैं, आंधियों से खेले बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है और इंसानियत के उजाले हैं। अरे पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।